बहुत ही बेसिक गेम है और मज़ेदार भी है। इसमें अगर हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएँगे जिसको अगर सही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट स्वाइप करना है, अगर गलत है तो लेफ्ट स्वाइप करना है। अगर इसमें गलती हो जाती है, तो वो गेम ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा और हमारे लेवल के हिसाब से डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती रहेगी। जनरल बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, पर एक बार अगर गलती हो जाती है तो वो 2 क्वेश्चन दोबारा नहीं आता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से देख लें तो उसको बाद में कुछ बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि हम क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर गलत रॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमको लेफ्ट स्वाइप करना है, अगर राइट लगेगा LHS इक्वल टू RHS तो राइट स्वाइप करना है। एज्यूम द वेरिएबल्स हेयर एक्स वाई ए बी ये एक्स वाई ये वेरिएबल हैं या फिर क्या बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसे हैं। द नंबर पाई एंड ई हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, हाँ वो तो जैसा मीनिंग है वैसा ही है। स्वाइप टू बिगिन, अच्छा चलो स्वाइप करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2y इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, तो लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं। ये स्माइल मुझे दिया। इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, राइट। 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सबका 0 ही होता है, इसका 1 ही होगा। उस 0 टू द 0th पावर इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड कैसे हुआ? देखो, क्योंकि ऐसे ही मेन क्वेश्चंस, मतलब यही इसका खासियत है, यही इसका ब्यूटी है। 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैंने राइट स्वाइप किया तो ये मेरा इसको गलत बताया। इन्हें बोला कि 0 टू द पावर 0 होता है अनडिफाइंड। क्यों होता है? 1 टू द पावर 0 1 होता है, 2 टू द पावर 0 1 होता है, 3 टू द पावर 0 1 होता है, किसी भी का भी पावर 0 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेसिक प्रॉपर्टी है ए बाई, जैसे जैसे 3 टू द पावर 3 रहेगा तो 3 टू द पावर 3, ऐसे अगर इसको लिखेंगे तो 3 टू पावर 3 माइनस 3, ऐसा करके 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी वहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि 0 टू द पावर 1 रहेंगे 0 होगा, 0 टू द पावर इसके डिवाइड, इसमें डिवाइड तो दिया जा रहा है। 0 टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या? 0 टू द पावर 1 बटा 0 टू द पावर 1। अब 0 टू द पावर 1 बाई 0 टू द पावर अनडिफाइंड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू एक्स मानते हैं तो 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू 0। यहाँ पर x का वैल्यू बहुत सारा कुछ हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। एक सोचो, ये जो इक्वल है 0 टू द पावर 0 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो, तो कोई डिफाइन नहीं है। ना ही ये इन्फिनिटी भी इसमें आ सकता है, तो कोई डिफाइंड रिजल्ट नहीं है। इसीलिए 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन 1 टू द पावर 0 डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि 1 टू द पावर 1 बाई 0 इज इक्वल टू, अगर x मानेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 0, ऐसा है। तो x का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। हमारे पास इन्फिनाइट नंबर है, तो इसीलिए शायद इन्फिनिटी इसके साथ फिट हो जाए, तो 1 टू द पावर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, इस टाइप का कंसेप्ट है, इसको देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 0 टू द पावर 0 हमारा अनडिफाइन होगा। यह एक बेसिक, मतलब उस टाइप का बेसिक टाइप का ही एक फंडामेंटल चीज़ है। तो जैसे उस, तो इस गेम में मैंने यहाँ पर गलती की और मुझे यह गेम में चकमा खाना पड़ा। अब इस गेम को मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं। लॉग नेचुरल लॉग एट टू पावर बी इज इक्वल टू, ऐसा तो नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है बी ln, तो ये गलत है, गलत है तो लेफ्ट स्वाइप करना होगा। ठीक, ए बाई बी इज इक्वल टू, हाँ ये सही है, राइट स्वाइप। 0 टू पावर 1 इज इक्वल टू 0, ये सही है, 0 टू पावर 1 इक्वल टू 0। माइनस बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, माइनस बी इज इक्वल टू बी जो है ना, ये बी पर डिपेंड करता है।
बी पर अगर बी यहाँ पे बोला गया है वेरिएबल, लेकिन ना बी यहाँ पे इसको मैं गलत करूँगा, ये दिखने में सही लग रहा है लेकिन ना ये बी पर डिपेंड करेगा। बी यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगर बी नंबर होता तो ये देखो मैं इसको सही करता हूँ, ये गलत देगा। हाँ, ये बोला ये दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट बी इज। ऐसा डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि डिपेंड करेगा बी पर, ये भी एक कंसेप्ट है। जैसे यहाँ बोला गया ना कि माइनस बी जो है इज इक्वल टू बी, एक्चुअली दिखने में यह सही लग रहा। अगर -3 मोड इज इक्वल टू 3 रहता तब ये सही होता, राइट स्वाइप करते सही होता। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर b एक वेरिएबल है। b -3 अगर होगा, मान लो b इज इक्वल टू अगर -3 होता तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, -3 इज इक्वल टू -3, तो इस मोड के अंदर से तो ये +3 होता है इक्वल टू -3, तो 3 इज इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू होगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया -3 के यूज में। हाँ, अगर बी कोई पॉजिटिव टर्म होता जैसे 5 होता, बी इज इक्वल टू अगर 5 होता तो -5 यहाँ आता और इक्वल टू 5 आता, तो 5 इक्वल टू 5 ये सही आता। लेकिन अगर बी माइनस में होगा तो ये गलत होगा। अगर मान लेते हैं बी 0 होता है, बी इक्वल टू 0 कंडीशन में क्या होगा, बी इक्वल टू 0 होगा तो इस जगह 0 आ जाएगा, अब -0 ये 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही होगा। -0 को तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 के लिए काम करेगा। लेकिन बी नेगेटिव में होगा तो ये डिपेंड करता है। इसीलिए अगर ऐसा दिया रहेगा -b, लेट मान लीजिए बी एक वेरिएबल है और -b मोड इज इक्वल टू बी लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट्स डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी वेदर बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तब ये सही होगा, अगर बी नेगेटिव होगा तो ये गलत है। लेकिन कोई नंबर रहेगा तो तब काम चल जाएगा। रिस्टार्ट गेम कर, अभी रिस्टार्ट फिर से गेम करना पड़ेगा। डिवाइड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5। दिखने में तो लग रहा है कि सही है, सही कर दे राइट स्वाइप। ये क्या बोले, ये तो राइट स्वाइप। क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था मुझे जैसे लग रहा 4 क्वेश्चन था। 15 दूनी 30, 2/3 12 है ना। सही तो होना चाहिए, पर कुछ कंसेप्ट फिर भी मुझे लग रहा है डर कि कुछ छूटे ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये सही ही होगा। पता नहीं कुछ अगर छूट रहा है तो ठीक किया जा सकता है। गलती तो नहीं होना चाहिए, इतना भी गलत नहीं है।
गेम रीस्टार्ट किया जाए, गेम रीस्टार्ट किया जाए, मुझे लगता है रीस्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पता अपने आप चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x प्लस वाई, कोडिंग चालू है। ये क्वेश्चन है x प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, सही है, सही है। सही है। x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। x को माइनस माइनस में आएगा ना, ये तो माइनस माइनस है, गलत है। x प्लस 2 ये कैसे, हाँ सही है। गलत है। गलत है, माइनस में होता है वो, गलत है। वही सेम चीज आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 2/3 आएगा, यानी कि 2×4/9, 4/9 होगा। यह 1 नहीं होगा, 4/9 होगा। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। I've completed this review without any mistake। ठीक है, restart the game। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सही है। नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू 1, यानी कि e⁻1 तो e ही होगा, सही है। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी रियल नंबर? गलत है। एंड इंटीजर थोड़ी होंगे, रियल नंबर बहुत बड़ा। एंड पाई इज एन रियल नंबर, पाई इज रियल नंबर, देयरफॉर पाई इंटीजर। गलत है यार। प्लस 2 स्क्वायर भी गलत है। एक्स्ट्रा 2 अभी हमको मिलता है इफ क्या इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। ऐसा हो सकता है क्या? x इक्वल टू 6 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत है। सही है। सर ना मार्केट प्राइस डाउन, बेबी बोर्ड 100 रुपये में लिया ना, मार्केट प्राइस 10% घटाया, देन कूपन अप्लाई टू एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा 10 घटा, सो इट कॉस्ट। हाँ ये सही है। x प्लस 2 गलत है यार। ये जो पहला एक था क्वेश्चन आया था जिसमें बी लिखा था, लेकिन ये वाला जो है ये वाला सही है, जैसे ये वाला सही है। अभी अगर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 5, ये क्या झंझट है? एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर। ये क्या, ये गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर एक्स ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे जीरो नहीं है, हम इसमें एक्स कॉमन लेके नहीं बता सकते, टाइम आउट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट को जानना जरूरी है। हमको गलत करना चाहिए था, तभी उसमें सही रहता। यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो बोला गया कि, क्या बोला गया, शायद एक्स प्लस, एक्स इसमें कॉमन आएगा ना, तो कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 1 बचेगा, बनेगा इक्वल टू 5 होगा। तो एक्स इक्वल टू 5, और शायद ऐसा कुछ बोला गया कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5।
ये गलत है, ये टोटली गलत है, क्योंकि जब तक यहाँ इसमें जीरो नहीं आएगा हम कैसे कर लें एक्स इक्वल टू 5, हम कैसे बना लें एक्स इक्वल टू 5 यहाँ अगर रख भी दें तो 25 + 5 इज इक्वल टू 5 थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। मतलब अगर इसको इसको एक्स इक्वल टू इसको कैसे, मतलब ठीक है मैं मान रहा हूँ कि हम लोग इस चीज़ को, ये जीरो तो नहीं है, ये टोटल ये चीज़ ठीक है, एक्स कॉमन लिए, एक्स इक्वल टू 5 लिखा कैसे जा रहा है, एक्स कॉमन लिए एक्स + 1 यहाँ तक सही है, इक्वल टू 5 ये 100% सही है। यहाँ पर दो फैक्टर बन जा रहे हैं एक्स और एक्स + 1। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर 0 होता, मैं इसी पैरेलली इसको ऐसे कर रहा हूँ, x + 1 इज इक्वल टू 0 अगर होता तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ x + 1 से डिवाइड दे देते, इधर भी x + 1 से डिवाइड देते, इधर भी x + 1 से डिवाइड देते। क्या होता है, ये और ये कट जाता और x + 1 डिवाइड बाई 0, ये 0 बच जाता, तो x इक्वल टू 0 हम यहाँ पर बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर x + 1 से डिवाइड देंगे और यहाँ पर भी x + 1 से डिवाइड देंगे तो ये वाला कटेगा नहीं, ये कट सकता है, x इक्वल टू फिर 5/x + 1 होगा, ये वाला कटेगा नहीं, इसलिए x इक्वल टू 5 कभी आएगा ही नहीं। ये कंसेप्ट उसके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए वो उसको लेफ्ट स्वाइप करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं गेम को। क्वेश्चन है फिर से 2/3, 2×4/9, ये तो गलत है। अरे यार, हाँ 0⁻1 नॉट डिफाइंड, 0 to any नॉन जीरो पावर इज जस्ट 0। हाँ हाँ, 0 के ऊपर अगर कोई भी नॉन जीरो पावर होगा 1 2 3 5 इससे कुछ होगा तो वो 0 ही होगा। 0 के पावर एनी नॉन जीरो पावर 0 ही होगा। हाँ, 0 को जितना भी मल्टीप्लाई करो नॉन जीरो पावर 0 ही होगा। और वैसे मल्टीप्लाई माइनस के साथ लगा सकते हैं क्या, 0/0 तो लिख ही नहीं सकते ना, तो 0 का पावर क्या हम माइनस में लगा सकते हैं जैसे हम लोग प्लस में कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो बनता है, क्या हम लोग 0 का पावर माइनस में कर सकते हैं जैसा हम लोग 0 का नॉन जीरो पावर लगा रहे हैं जितना शौक से। मेरा क्वेश्चन बोलने का मतलब यही है कि हाँ, ये बात ठीक है कि 0 का पावर 1 है इक्वल टू 0 है, यहाँ भी 0 का पावर 1 है, ठीक है। तो अगर 0 × 0 हम करेंगे तो 0 का पावर 1 + 1 होगा तो इक्वल टू 0 का पावर 2 होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये बात भी सही है, मैं मान रहा हूँ 0 का पावर 2 सकते हैं। इसी तरीके से 0 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 0 वो टोटल फिर बाद में वो 0 ही आएगा। तो 0⁴ भी मेरा इस तरीके से आ रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, क्या मैं 0 का पावर माइनस में लिख सकता हूँ, जैसे 1/2⁻1 का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि एक तो 2 का पावर 0 है और ये -1 आया, यानी कि 2 का पावर 0/2 का पावर 1, तो यही से होके वो फिर 0⁻1 होता है, यानी कि 2 का पावर 0 तो 1 होगा, 2 का पावर 0 तो 1 होता है, तो 1/2। हाँ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, क्लियर है कि वो माइनस में होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 0 का पावर -1 लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको 1/0 लिखना होगा। 0 लिख सकते हैं, ये इन्फिनिट होगा। तो क्या 0 का पावर -2 लिख सकते हैं? हाँ, 1 क्या दिक्कत है, -0 टू द पावर 2 लिख दो, ये इन्फिनिट होगा।
टू द पावर यहाँ पर हम जितना भी बढ़ाएं इन्फिनिटी को, ऊपर नहीं जीरो लगा सकते, ये नॉट डिफाइन हो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से गेम को खेला जाए, रिस्टार्ट। इफ 4x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/4। ये कैसा बात है, ये तो गलत ही है। 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 सही है। ये क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा, सही है सही है। ये क्या बला है, 5/4, 4×5 = 20, 5×5 = 25, ये तो गलत है, ये गलत है, सही है सही है। हाँ ये देखो नंबर में आया तो ये सही होगा, सही है। द नेगेटिव साइड ऑफ द बार डिस्प्ले इन द, हाँ यार ये तो गलत है ना, क्योंकि हाँ गलत ही है कि माइनस वो तो निकलेगा फिर -5 हो जाएगा, गलत है, सही है, गलत है। अनडिफाइंड नहीं, ये डिफाइंड है, ये इन्फिनिटी होता है। 0/1 जीरो ही होता है, 0/1 इन्फिनिटी कैसे होता है, 0/1 अनडिफाइंड है, ये डिफाइन है, ये जीरो है, तो ये गलत है ना, गलत है तो लेफ्ट स्वाइप करो, लेफ्ट। इफ ए इज इक्वल टू 1 ए बी इक्वल टू बी, हाँ सही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 5 देन, हाँ यही वो पिछले वाला कॉन्स्ट आ गया कि एक्स इक्वल टू 5 हम लिख ही नहीं सकते, वो कभी वो जीरो होगा तभी उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये गलत है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0, वाई इज इक्वल टू 0, देन वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या मतलब है, सही तो बोल रहा। एक्स प्लस ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी, तो सही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, सही है। Alex is 10 and Alex is 2 times as old as Beauty। Alex डबल है बेट्टी का, तो बेट्टी 20, ये क्या है, बेट्टी का तो 5 होना चाहिए, गलत है। Completed, you have completed this review without any mistakes। Okay, restart। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी में या माइनस में अगर होगा तो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए गलत है, तस्वीर सही है। ई लोग ए होता है, गलत है ये। यहाँ पर ये तो 5 निकलेगा फिर माइनस पे, ये तो गलत ही है, माइनस बाहर लगा हुआ है तो नेगेटिव टर्म, गलत है। एक्स और वाई है, ये अलग अलग है, तो उसका 3 होता है, 1 3 निकलेगा ना, और इसका 4+4 8, ये सही है। इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये भी सही है। 1 का पावर 0 है तो 1 ही होगा, ये भी सही है। 3 कॉमन ले सकते हैं तो हाँ ले सकते हैं, सही है। इसमें क्या करना होगा, देन एक्स इक्वल टू 3, ये क्या मतलब हुआ, x-3 इज इक्वल x-3 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, तो x-3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, सही तो बोल रहा। यू हैव कंप्लीटेड दिस विदाउट एनी मिस्टेक। पाई टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, किसी का भी पावर 0 1 ही होगा, 1 ही होगा, क्या है वो, ये तो रियल नंबर है ना, हाँ रियल नंबर है पाई, सही है। इफ एज इक्वल टू 0 देन ए बी इक्वल टू 0, हाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। ए स्क्वायर भी उसको, ये भी सही है। ये 3 निकलेगा 4, ये सही है। इन्फिनिटी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा,
हाँ ये जीरो ही है। जीरो इज अनडिफाइंड। इससे क्या कंसेप्ट है ये समझ में नहीं आ रहा। इन्फिनिटी टाइम्स जीरो इज अनडिफाइंड टाइम्स जीरो इज अनडिफाइंड, क्यों? क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बोला गया था कि इन्फिनिटी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। सही है या गलत है? तो मैंने बोला कि यह सही है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली गलत है। ये होगा, ये वाला टिक मारना होगा, लेफ्ट स्वाइप करना होता। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तभी होता है जब एक से ज्यादा आंसर आते हैं। अनडिफाइंड चीज वही होता है जिसका कोई आता पता नहीं होता कि क्या चीज है यह। जैसे यह 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 10 है, हर चीज हो सकता है, तभी वो अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड को एक्स मान सकते हैं। अगर अनडिफाइंड को एक्स मानोगे तो एक्स का वैल्यू मेरा 1 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू 2 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू 3 भी, एक्स का वैल्यू पाई भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू 0 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो क्या इन्फिनिटी इंटू जीरो इज इक्वल टू एक्स, एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा? इसमें हमको देखना होगा। ठीक है, देखते हैं। इन्फिनिटी जीरो को यहाँ भेजें, लेफ्ट में राइट उसे करें हैं, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स बाई जीरो होगा। एक्स बाई जीरो, तो एक्स में अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो ये सेटिस्फाई करता है क्या? एक्स 1 के लिए ये सेटिस्फाई करता है क्या? 1 बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो एक्स 1 के लिए सेटिस्फाई, एक्स 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो एक्स 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 के लिए भी कर रहा है, पाई बाई जीरो इक्वल इन्फिनिटी पाई के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर, एक्स का वैल्यू कोई सा भी नंबर हो सकता है, इसीलिए ये अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज अनडिफाइंड, हाँ ये तो सही बात है। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज अनडिफाइंड, सही बात है। गलती हुई थी, सही बात है। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज अनडिफाइंड, सही चीज। ये मल्टीप्लाई होती है, 6 होगा, ये गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, देन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 एंड एक्स, गलत है ये जीरो। नहीं नहीं नहीं, वैसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अब फैक्टर है, उसको फिर दोनों साइड में डिवाइड देना होता, तभी तो ये डिवाइड देके जीरो आएगा ही नहीं। गलत है। 2 बाई जीरो इक्वल टू जीरो, 2 बाई जीरो इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है, ये गलत है। 1 बाई जीरो इक्वल टू 1, 1 बाई जीरो इक्वल टू 1, ये सही है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर गलत है। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये तो गलत ही है। सही है, सही है। इतने रुपए में शर्ट खरीदा, मार्केट डाउन था, 10% छूट मिला था, एंड देन द कूपन इज अप्लाइड, फिर कूपन अप्लाइड किया एक्स्ट्रा 10%, तो इट कॉस्ट 81, हाँ ये सही है। गलत, गलत, सही। बोलता है किसी का भी पावर 0 1 होगा, तो क्या यहाँ -1 है, -1 का पावर भी 0 है और 2 का पावर भी 0 है। 2 का पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन -1 का पावर
-1 डिवाइडेड बाई -1, ये भी 1 ही होगा। तो -1 कैसे होगा? ये तो गलत बात है, गलत है ना, गलत ही है। सही, यहाँ पर ये तो नहीं काट सकते, इसे तो नहीं काट सकते, प्लस है बीच में, साइन तो नहीं काट सकते, गलत है। गलत है, सही है। डिवाइड है, माइनस में लगेगा, सही है। एक्स स्क्वायर देन एक्स इक्वल टू 3, एक्स -3, एक्स -3, एक्स इक्वल टू, सही है। सेम क्वेश्चन अभी रिपीट मार रहे हैं, नया क्वेश्चन है नहीं इसमें। -1 का स्क्वायर तो गलत है। सही है, सही। 1 0/1 अनडिफाइन होगा क्या? इन्फिनिट होगा, गलत है, गलत है। ये गलत है कि सही है? एक्स, अरे यार यार, अरे यार वो चीज़ जो है ना, वो ब्रैकेट के अंदर वो स्क्वायर में है, तो तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, तुमको इसको भी स्क्वायर में लाना होगा, पहले इसको स्क्वायर में लाना होगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा ना। तो भी पहले स्क्वायर में लाना होगा, तभी वो चीज़ मल्टीप्लाई होगा। तुम यहाँ अगर 9 रहता तो 3 का सब भी है। उसको बोला जाए क्या? क्या कंसेप्ट था ना कि ऐसा था शायद, x + 3 स्क्वायर था, तो 3x + 9 स्क्वायर ये बन सकता है क्या? ये तभी हो सकता है जब अगर ये 9 रहता, यहाँ पे 9 रहता और x + 3 रहता इज इक्वल टू 3x + 9, ये स्क्वायर तब होता। मैं दिखा देता हूँ। अर्थमेटिक का बेसिक रूल है, a to the power x into b to the power x, a to the power x into b to the power x is equal to a into b to the power x। यहाँ पर वही सेम चीज़, अगर यहाँ पे 9 रहता, 9 इंटू एक्स + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तब यहाँ पर हम लोग लिखते 3 स्क्वायर इंटू एक्स + 3 का होल स्क्वायर, तब यहाँ पर कर सकते थे 3 इंटू एक्स + 3 फिर इसका होल स्क्वायर, यानी कि 3x + 9 का होल स्क्वायर, तब यहाँ पे होता 3x + 9 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल आता, दोनों इक्वल आता। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तब इक्वल ही आएगा, जैसे x² +